23 साल का उज्जवल पढ़ाई में काफ़ी होशियार अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर एक अच्छे मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू देता है और सारे सेमेस्टर्स में अच्छे मार्क्स एवं इंटरव्यू में चतुराई से सारे प्रश्नों के उत्तर देने से उसकी जॉब लगभग पक्की हो ही गई थी। बस ऑफर लेटर का इंतज़ार करना था जो कि एक हफ्ते बाद उसको मिलने वाली थी। सोमवार का दिन था और एक हफ्ते पूरे भी हो गए थे। उज्जवल अपने ऑफर लेटर के मेल का इंतज़ार कर रहा था और ठीक सुबह के 11 बजे उसके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आता है। चेक करने पर पता चलता है कि कंपनी के तरफ से उसको ऑफर लेटर आया है। उज्जवल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो घर वालों, रिश्तेदारों और आस पड़ोस के लोगों को ये खुशी की बात बताता है। लेकिन एक समस्या की बात थी। उज्जवल की जॉब कोलकाता में लगी थी पर उसको जॉब उसके होम टाउन यानी कि मुंबई में चाहिए था। लेकिन कोलकाता में ही सारे नए एम्प्लॉइज़ को प्लेसमेंट मिला था, तो उसने भी सोचा कि नए जगह में नए लोगों से मिलना होगा और कुछ नया अनुभव भी होगा। और यही सोच के वो पैकिंग करने लगता है कोलकाता रवाना होने के लिए। फ्लाइट 2 दिन बाद की थी, तो सारी तैयारी अच्छे से हो ही जाती है। 2 दिन बाद उज्जवल दोपहर 2 बजे की फ़्लाइट से कोलकाता पहुंचता है और एयरपोर्ट पे कंपनी के तरफ से उसको कैब लेने आता है जो कि उसको उसके कंपनी द्वारा दिए अपार्टमेंट तक ड्रॉप कर देता है। उज्जवल अपने कमरे में जा अपना बोरिया बिस्तर ज़मीन पे पटक के नहाने चला जाता है और उसके बाद अपार्टमेंट के दूसरे एम्प्लॉइज़ से परिचय करने जाता है और वहाँ जाके राजू और बादल नाम के 2 दोस्त भी बना लेता है। पूरे दिन गप्पे लड़ा के शाम को अपने कमरे में आता है और रात के खाने की तैयारी करता है। खाना वगैरह खा के तकरीबन 10 बजे सोने भी चला जाता है क्योंकि अगले दिन से सुबह 8 बजे उसको ऑफिस में मौजूद रहना था। सुबह 6 की अलार्म बजती है और उज्जवल आंखों को मसलते हुए उठता है और बाथरूम में जा फ्रेश होके रेडी होने आता है। कपड़े वगैरह इस्त्री कर एकदम टिप-टॉप होके जाने वाला होता ही है कि उसको अपनी कलाई पे घड़ी नहीं दिखती। उज्जवल को घड़ी का काफ़ी शौक था और पूरा सामान चेक करने के बावजूद उसे घड़ी कहीं नहीं मिली, तो वो समझ गया कि उसने घड़ी पैक ही नहीं की थी। अपने सर पे हल्के से मारते हुए खुद से बोलता है, अरे यार, अब लगता है कि नई घड़ी ही लेनी पड़ेगी। एक काम करूंगा, ऑफिस के बाद चला जाऊंगा मार्केट। और यही बोल वो ऑफिस चला जाता है। 5 बजे ऑफिस से छुट्टी होते ही वो राजू और बादल को साथ में ले घड़ी लेने को निकल जाता है। बहुत ढूंढने के बावजूद उसको उसके पसंद की घड़ी कहीं नहीं मिलती। 2 घंटे ढूंढने के बाद उसको एक एंटीक शॉप दिखता है, तो वहाँ जाके बोलता है, अरे चाचा, कोई मस्त सी घड़ी दिखाओ ना यार। बुढ़ा दुकानदार एक बड़ी विचित्र घड़ी लाके उज्जवल के सामने रखता है। घड़ी का वर्णन किया जाए तो घोड़े के नाल जैसा उस घड़ी का ऊपरी हिस्सा था और भीतर यानी के
जहां घड़ी के कांटे होते हैं वहां अंग्रेजी में लिखा था, डोंट चेंज द टाइम व्हेन इट स्टॉप्स। उज्जवल को यह घड़ी देख के ही पसंद आ गई, तो उसने घड़ी को खरीद लिया और घर चला गया। रात को खाना खाकर उज्जवल बिस्तर पे गया और सो गया। 12 बजे अचानक उसकी नींद खुलती है, तो वो देखता है कि उसकी घड़ी उल्टी दिशा में चल रही थी। ये देख उसको समझ ही नहीं आता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। पर फिर वो सोचता है कि शायद कुछ खराबी आ गया हो घड़ी में, जो कि वो कल दुकान में वापस दिखाएगा। और यही सोच वो आंखें बंद करके सोने वाला होता ही है कि अचानक बाथरूम में नल से पानी गिरने की आवाज उसे सुनाई देती है। उज्जवल उठता है और जाके बाथरूम का नल बंद करके लेट जाता है। तभी वापस बाथरूम के नल से पानी गिरने की आवाज आने लगती है। उज्जवल थोड़ा डर जाता है और सोचता है कि वो जाके मेन वाटर सप्लाई का पाइप का नोजल बंद कर देगा तो पानी उसके नल से आना बंद हो जाएगा। और यही सोच उज्जवल जाता है और नोजल बंद कर देता है और नल चला के चेक करता है कि कहीं उसने गलत नोजल तो बंद नहीं कर दिया। तो उसमें से पानी नहीं आता। तो उज्जवल अपने से ही बोलता है, अब दिखा गिर के। और ये बोले हुए उज्जवल को 10 सेकंड भी नहीं हुए होंगे और वापस बाथरूम के नल से पानी गिरने की आवाज आने लगती है। इस बार उज्जवल डर से राजू को कॉल करता है, मगर उसका फोन अनरीचेबल आता है। हड़बड़ी में वो बादल को कॉल लगाता है और बादल का कॉल लग ही जाता है। हेलो हेलो यार बादल, जल्दी जल्दी मेरे रूम में आ, अब बहुत अजीब घटनाएं हो रही है यार, जल्दी आ। बादल कहता है, अच्छा रुक रुक मैं आ रहा हूं। ये सुन के उज्जवल फोन रख देता है। कॉल रखे अभी 30 मिनट हो गए थे, मगर बादल अभी तक नहीं आया। 1 घंटे तक नहीं आने पे उज्जवल वापस कॉल करता है, तो इस बार कॉल ही नहीं लगता। उज्जवल काफी डर जाता है और ऐसे करते करते रात बीत ही जाती है। सुबह 6 का अलार्म बजता है तो उज्जवल कांप जाता है, मगर सुबह हो गई थी तो उसमें थोड़ी हिम्मत आ गई थी। तुरंत तैयार होके वो घड़ी को टेबल से उठा के देखता है तो घड़ी नॉर्मल चल रही थी। उज्जवल आश्चर्यचकित होके घड़ी को ध्यान से देखता है और पिछले रात वाली घड़ी का दृश्य सोचता है, मगर उसे कुछ समझ नहीं आता। घड़ी पहन के वो निकल जाता है। रास्ते में उसे बादल मिलता है। क्या यार, अगर नहीं आने का मन था तो सीधा बोल देता, झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। बादल ताज्जुब से पूछता है, मैंने क्या झूठ बोला। तो उज्जवल कहता है, कल जब बीच रात में मैंने तुझे कॉल किया था तो तूने क्या बोला था कि तू आ रहा है, फिर तू आया क्यों नहीं। बादल बड़ी बड़ी आंखें कर उज्जवल की तरफ देखता है और कहता है, अबे तू पागल है क्या। कल रात तो मेरा फोन स्विच ऑफ था, तो तू कॉल मुझे कैसे करेगा। उज्जवल दावे के साथ फोन निकालता है और कॉल हिस्ट्री दिखाता है, पर वहां पे तो बादल को कॉल किया ही नहीं गया था। उज्जवल हक्का बक्का हो गया था
उसको समझ नहीं आ रहा था कि कल जो हुआ था वो असल में हुआ था या फिर सपना था। उज्जवल ऑफिस में बैठे काम कर रहा था। तभी उसके फोन पे एक कॉल आता है। कॉल उठाने के बाद दूसरी तरफ से एक लड़की बोलती है, आज मैं वापस आऊंगी तुम्हारे घर पे, मगर इस बार बाथरूम के नल को बंद मत करना। ये कह के कॉल कट हो जाता है। 18 डिग्रीज पे चले एसी के बीच बैठे उज्जवल पसीना पसीना हो गया था। उज्जवल वापस कॉल करता है उसी नंबर पे, तो नंबर जांचने को बोला जाता है। उज्जवल की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, क्योंकि पिछली रात वो सो नहीं पाया था। और अब ये सब कैसे भी दिन बीत ही जाता है। ऑफिस से निकलते ही उज्जवल ऑटो पकड़ता है। हालांकि अपार्टमेंट ऑफिस से 10 मिनट की दूरी पे थी, मगर वो चल के जाने के हालत में नहीं था। ऑटो में बैठे बैठे उज्जवल सो जाता है और तकरीबन 1 घंटे बाद उठ के देखता है कि वो अभी भी ऑटो में ही है। और घड़ी में समय देखने के बाद पता चला कि घड़ी उल्टी चल रही है। काफ़ी समय हो गया है, आप शायद गलत रूट से लेके आए हैं, क्योंकि मेरा घर तो बस 10 मिनट की दूरी पे था। ऑटो वाला कुछ नहीं बोलता। कुछ देर पूछने के बाद उज्जवल गुस्से में ऑटो वाले से पूछता है, अरे भाई तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, घुमा क्यों रहे हो? ऑटो वाला मुंह खोलता है और लड़की की आवाज में बोलता है, नल बंद मत करना। तभी उज्जवल की नींद खुलती है और वो ऑफिस में ही सो गया था। बादल और राजू उसे जगाते हैं और उसके साथ अपार्टमेंट जाते हैं। उज्जवल की मानसिक स्थिति एक दिन में ही खराब हो गई थी, पर कैसे भी करके वो खुद को संभाल रहा था। कपड़े वगैरह खोल फ्रेश होके उज्जवल जाता है बादल और राजू के पास और उनके साथ ही डिनर करके तकरीबन 11 बजे अपने रूम में आ जाता है। आके जैसे ही बिस्तर पे गिरता है उसकी आंख लग जाती है। समय कुछ रात के 2 बजे का हो रहा था। आसपास शांति थी। तभी उज्जवल के कानों में पानी गिरने की आवाज आती है और उज्जवल फटी आंखों से डर के बाथरूम की तरफ देखता है और पागलों सा चिल्लाता है, कौन हो तुम, क्या चाहती हो? तभी उज्जवल का ध्यान घड़ी पे जाता है तो घड़ी उल्टी चल रही थी। उज्जवल समझ चुका था कि इस घड़ी में ही कुछ गड़बड़ है और यही अभी सोच रहा था कि तभी उज्जवल के फोन पे व्हाट्सएप मैसेज आता है। चेक करने पे पता चलता है कि उसी नंबर से मैसेज है जिस नंबर से वो लड़की कॉल की थी। मैसेज में फोटोज थी। नेटवर्क स्लो थी तो फोटोज धीरे धीरे डाउनलोड हो रही थी। जब फोटोज पूरी डाउनलोड हो गई तो उसका पूरा बदन थर थर कांपने लगा, क्योंकि उसमें उज्जवल के दोस्त बादल और राजू उज्जवल का गला काट के उसके सर को किसी ट्रॉफी के जैसा हाथ में लेके मुस्कुरा रहे थे। उज्जवल ये देखते ही फोन जमीन पे फेंक के जोर जोर से रोने लगता है। तो बाथरूम से उसको राजू के रोने की आवाज आती है।
उज्जवल, उज्जवल बचा मुझे प्लीज। भाई भाई मैं मर जाऊंगा भाई, बचा मुझे प्लीज। उज्जवल के आंसू रुक जाते हैं और वो तुरंत गेट खोल निचले फ्लोर पे राजू और बादल के पास जाता है और रोते रोते उनको सारी बातें बताता है। राजू और बादल इन सब बातों पे विश्वास करते थे, इसीलिए वो उज्जवल को कहते हैं, यार लगता है वो घड़ी ही मनुष्य है, एक काम कर उसको फेंक दे। उज्जवल कहता है, तुम लोग साथ चलो ना, मेरे रूम में चलो ना साथ, मुझे अकेले जाने में डर लग रहा है, प्लीज चलो ना। ये कह उज्जवल के साथ राजू और बादल उसके कमरे में जाते हैं और घड़ी को सीधा खिड़की से नाले के तरफ जोर से फेंकते हैं और उस रात उज्जवल राजू के साथ सो जाता है। अगली सुबह ऑफिस जाने के लिए उज्जवल अपने कमरे में आता है और तैयार होकर जाने ही वाला होता है कि तभी उसकी नज़र दीवार से सटे टेबल पे जाती है। वहाँ पे उसकी घड़ी एकदम साफ सुथरी रखी हुई थी। उज्जवल के हाथ से उसका बैग ज़मीन पे गिर गया और वो दौड़ के नीचे जाता है तो देखता है कि राजू और बादल दोनों निकल ही रहे थे ऑफिस के लिए। वो उन दोनों को रोकता है और घड़ी वाली बात बताता है तो राजू और बादल उसे कहते हैं, यार फिलहाल ऑफिस चल, शाम को देखा जाएगा। ये क्या, दोनों उज्जवल को लेके ऑफिस जाते हैं, मगर उज्जवल का ध्यान काम पे ही नहीं था। उसका पूरा ध्यान पिछले रात के बातों में ही उलझा हुआ था। ऑफिस से उस दिन उन लोगों को जल्दी छुट्टी मिल गई तो वो तीनों जल्दी से उज्जवल के रूम में जाते हैं और घड़ी को लेके स्टोव की आग में डाल देते हैं और वहीं खड़े होकर देखते हैं जब तक घड़ी पूरी ना जल जाए। और देखते ही देखते घड़ी पूरी राख में बदल जाती है। अब उज्जवल संतुष्ट होकर कहता है, थैंक्स यार, आखिर प्रॉब्लम खत्म ही हुई। मगर क्या ये प्रॉब्लम सही में खत्म होती है? आखिर क्या राज है उस घड़ी का? सारे राज इस कहानी के अगले एवं आखिरी भाग में मिलेंगे।